नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। भगवान की प्रार्थना तो आप सभी करते होंगे, कभी सरल शब्दों से, कभी कीर्तन से, कभी मंत्रों से। और इन मंत्रों के जाप के लिए आप और हम सभी प्रयोग करते हैं माला का। तो आज धर्म की अपनी इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे जप के अनुसार यदि माला का चयन सही तरीके से किया जाए तो अभिष्ट फल की प्राप्ति जल्द हो जाती है। और ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषी प्रेम शर्मा जी। प्रेम शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार जी। तो शो को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिर मंत्र जाप के लिए माला का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है। श्रद्धा और भक्ति का बंधन। जप से होगा जीवन सफल। माला से जप होगा और भी सरल। रुद्राक्ष माला, तुलसी माला या फिर मोती की माला, ईश्वर तक पहुंचेगी आपकी हर मनोकामना। भगवान की भक्ति, उनकी आराधना और उनकी प्रार्थना करने के कई तरीके हैं। कभी सरल शब्दों से, कभी कीर्तन से, तो कभी मंत्रों के जप से हम भगवान के सामने अपनी भक्ति भावना को प्रकट करते हैं। इन सभी तरीकों में मंत्र सबसे प्रभावशाली माने जाते हैं, क्योंकि ये मन को तुरंत एकाग्र कर देते हैं और शीघ्र प्रभाव देते हैं। मंत्र का जाप करने के लिए माला का प्रयोग किया जाता है। माला का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि मंत्र जप की संख्या में गलती ना हो। श्रद्धा और विश्वास से अपने इष्ट देव के मंत्र और अपनी मनोकामना के अनुसार माला का चयन कर उस पर किया जप अवश्य फलदायी होता है। जप के अनुसार यदि माला का चयन सही तरीके से किया गया हो तो अभिष्ट फल की प्राप्ति जल्द हो जाती है। लेकिन माला से मंत्र जाप में कुछ ऐसे नियम भी हैं जिन्हें ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे माला के मनकों की संख्या कम से कम 27 या 108 होनी चाहिए और हर मनके के बाद एक गांठ जरूर लगी होनी चाहिए। मंत्र जप के समय माला किसी वस्त्र से ढकी होनी चाहिए या गोमुखी में होनी चाहिए। मंत्र जाप के पूर्व हाथ में माला लेकर प्रार्थना करनी चाहिए कि माला से किया गया मंत्र जाप सफल हो। और सबसे जरूरी बात कि माला हमेशा व्यक्तिगत होनी चाहिए, दूसरे की माला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जिस माला से मंत्र जाप करते हैं उसे धारण नहीं किया जाता है। मंत्र जप पूरे करने के बाद अंत में माला का सुमेरु माथे से छूकर माला को किसी पवित्र स्थान में रख देना चाहिए। तो माला की महिमा तो आपने जान ही ली, लेकिन किस मनोकामना के लिए कौन सी माला उपयुक्त होगी, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रेम शर्मा जी, मालाएं अलग अलग होती हैं, फिर उनका जो महत्व है वो अलग अलग है। ईश्वर के किस स्वरूप की हम पूजा कर रहे हैं और उनके लिए कौन सी माला को हमें प्रयोग करना है, ये भी अलग है। तो आप इसके बारे में हमें ज़रा बताइए। सबसे पहले रुद्राक्ष की माला से शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, रुद्राक्ष जिसमें भगवान रुद्र, भगवान शिव, उनका नाम का ही पता चलता है कि जब हम भगवान शिव की आराधना करना चाहते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष की माला ही एक ऐसी माला है जो हर जगह पे यूज़ की जा सकती है। सिर्फ कुछ कार्यों के लिए वर्जित है, जो आपके मन को शांति ही नहीं देती बल्कि आपके कार्यों की सिद्धि की तरफ भी आपको लेकर के जाती है। सिर्फ मन के अंदर भावना करनी है और रुद्राक्ष की माला लेनी है। और लेना कब है, सवाल यह था। इसके अंदर बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं कि माला कौन से दिन खरीदी जाए। सोमवार के दिन खरीदी जाए। अगर सोमवार का दिन भी हो और उस दिन तिथियों का भी ध्यान रख लिया जाए, क्योंकि ना कहते हैं चतुर्थी, नवमी या चतुर्दशी वाले दिन कोई भी शुभ कार्य वर्जित होता है। अगर क्योंकि एक माला को आपने अभीष्ट कार्यों के लिए, सिद्धि के लिए इस्तेमाल करना है तो उसके लिए गलती ना हो जाए। तो इसलिए अगर सोमवार का दिन पड़ता हो, वो भी शुक्ल पक्ष का पड़ता हो, और उसके अंदर भी आपने तिथियों का भी चयन कर लिया, तो यकीन मानिए वही माला, क्योंकि आपने करना क्या, माला ली, सोमवार के दिन लिया, तिथि का भी ध्यान रखा और उसको शुद्ध किया, गंगा जल में धो करके शुद्ध किया, पंचामृत की छींटे उसके ऊपर दिए और पंचोपचार का पूजन किया, मंदार व ऋतु पुष्प अर्पित किए और खीर का प्रसाद अर्पित किया। पंचामृत के छींटे जैसे आप देकर के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, ओम ऐंग हरिं क्रौम वम शिवाय नमः। पीले रंग के आसन पर बैठ करके रुद्राक्ष की माला से मंत्र का जाप अगर आप करते हैं
तो उसका विशेष फल आपको मिलता है। अब जब मंत्र हम देते हैं, जब पहले सबसे पहले तो जैसे सिद्धि हमने किया, तो जो उसको गंगा जल में शुद्ध किया, पंचामृत से शुद्ध किया, और फल जो फूल है भगवान जी के चरणों में चढ़ाए, और साथ में धूप दीप दिखा करके आपने रुद्राक्ष की माला जो है उसका जाप करना शुरू कर दिया। क्योंकि ये जाप क्या है, सिद्धि भी है, ये साधना भी है। सिद्धि ये नहीं कि किसी देवता की सिद्धि है, सिद्धि है सबसे बड़ी सिद्धि मन की सिद्धि। क्योंकि दुनिया में बाजार में कोई भी चीज़ खरीदने जाएंगे आपको शांति नहीं मिलती, इसीलिए जाप का एक विशेष महत्व है, और जाप के लिए माला का महत्व है, और माला में रुद्राक्ष की माला का एक विशेष महत्व है। इसलिए सभी कार्यों के लिए जो पांचमुखी रुद्राक्ष जो होता है, पंचमुखी रुद्राक्ष जो होता है, इसका विशेष एक महत्व। चलिए, ये तो हमने भगवान रुद्र की बात की और रुद्राक्ष माला की बात की, सिद्धि की बात भी हो गई। अब विद्या की बात करते हैं। माँ सरस्वती के लिए हम किस माला का प्रयोग करते हैं और उसकी खासियत क्या होती है? स्फटिक की माला मेरे ख्याल जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, स्फटिक की जो माला है, जब हम माँ सरस्वती, देखिए क्या है कि अगर हम माँ सरस्वती की माला जपते हैं तो माँ सरस्वती जो विद्या की देवी है, बुद्धि की देवी है, अगर जो विद्या बुद्धि की प्राप्ति के लिए और अपने मन को विकारों से बचाने के लिए, क्योंकि अगर बुद्धि सही नहीं होगी तो लक्ष्मी आकर के क्या करेगी, आगे आएगी तो आकर रुकेगी भी कहाँ। इससे आपके क्रोध पे भी बेहद कंट्रोल होता है, क्रोध का नाश होता है, और आपके जो विकार है मन के अंदर वो भी दूर होते हैं। अब इस माला को अपने बुद्धि के विकास के लिए, अपनी विद्या को उत्तम करने के लिए, अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए स्फटिक की माला का इस्तेमाल किया। अब कौन से दिन लिया जाए? गुरुवार के दिन आपने माला को लिया, और उसमें भी जो मैंने पहले भी बताया था कि तिथियों का अगर ध्यान आपने साथ में रख लिया, फिर उसको गंगा जल में शुद्ध किया, पंचोपचार का पूजन किया, सफ़ेद पुष्प अर्पित किए, और सफ़ेद वस्त्र से माला को ढक करके मीठा प्रसाद व कुमकुम का तिलक लगा करके, जो मीठा प्रसाद चढ़ा देना है, कुमकुम का तिलक लगा देना है, और मंत्रों का उच्चारण करना है। ओम ऐं ह्रीं क्रोम ऐं सरस्वते नमः, ओम नमो श्री महासरस्वती नमः मंत्र का उच्चारण भी आप कर सकते हैं, जैसे आपको सरल लगे। बस ध्यान किस चीज़ का रखना है कि जाप जो माला से जब आप करते हैं, एकाग्रता बहुत जरूरी है और मन का लगना बहुत जरूरी है। और माला जो करनी है, आसन कौन सा इस्तेमाल किया जाए, ये भी एक सबसे बड़ी चीज़ है। आसन पे बैठ करके करना है, और पीले रंग का आसन हो। अब कितनी माला किया जाए? अगर 3 माला का आप जाप करते हैं और उसके बाद धूप दीप आप दिखाते हैं जपने से पहले भी और जपने के बाद भी, तो आपका जो ध्यान है, यकीन मानिए बेहद अच्छे तरीके से लगेगा और उसका फल भी बेहद मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं तुलसी की माला की, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आपने कहा माला को ढक कर रखना होता है, इसका क्या महत्व होता है? क्यों हम ढक कर रखते हैं और कितनी संख्या में जपना होता है उसे? कैसे तय होता है? जी, शास्त्रों का विधान क्या है कि जैसे होता है कि पहले आपने देखा होगा कि लोग खाना भी जना ढक के खाते थे, पर्दे में खाते थे। आप जो माला का जप करते हैं, जब आप भगवान की तरफ जाने लगते हैं तो बैड इवल्स आपको आके इन्फ्लुएंस करती हैं। तो बैड इवल्स के प्रभाव से बचने के लिए कि आप क्या जप रहे हैं, कैसे आपको इसका भी बड़ा इस्तेमाल ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि जैसे आपने किया, माला को ढक के करना है, आपकी फिंगर्स भी सही चलती रहनी चाहिए उस समय। अगर फिंगर गलत चल रही है तो भी उसका पूर्ण फल नहीं मिलेगा, ताकि आपको उन जिसको कहते हैं बैड इवल के इन्फ्लुएंस से बच सकें और आपका जो साधना का जो सही इस्तेमाल है वो हो सके। चलिए अब बात करते हैं तुलसी की माला की। तुलसी की माला का इस्तेमाल करते हुए हम किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, तुलसी की जो माला है, कहते हैं ना, जय 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 कृष्णा प्यारी तुलसी। भगवान कृष्ण को, भगवान जिस विष्णु जी की पूजा के लिए, भगवान राम की पूजा के लिए, माँ गायत्री की पूजा के लिए जो तुलसी की माला का विशेष तौर पे वरदान है, विशेष फल है। इससे सिर्फ आपको पारिवारिक सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, कलह का नाश भी होता है, अशांति भी खत्म होती है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप जब तुलसी की माला से पूजा अर्चना करते हैं तो बहुत सारे विकार, जैसे गले से रिलेटेड कोई समस्या चल रही है, ENT ट्रबल, वैसे भी हम तुलसी का इस्तेमाल करते हैं ताकि खांसी जुकाम गला अगर रहता है तो उसमें बहुत फायदा होता है। ऐसे ही अगर तुलसी की माला को हम गले में भी पहन लेते हैं और तुलसी की माला का जाप भी आप करते हैं, यकीन मानिए उससे भगवान आपके समीप भी होंगे, आपके ऊपर कृपा भी करेंगे। और करना कैसे है? वही सिस्टम कि आपको, जिसको कहते हैं कि तुलसी की माला ली और तुलसी की माला लेकर के उसको गंगा जल में पहले, जिसको कहते हैं, शुद्ध किया, और उसके बाद पंचामृत से उसके चीटे दिए, और फिर आपने फल फूल भगवान जी के चरणों में चढ़ाए। और गुलाबी रंग का ही अगर कोई वस्त्र हो जिसके ऊपर बैठ के आप पूजन करें, और गुलाबी रंग के वस्त्र से ही ढक करके
आप माला को जपें। और जब भी जैसे आप पूजा अर्चना करते हैं भगवान के आगे, जिस भी भगवान जी की आप पूजा करना चाहते हैं, जैसे विष्णु जी की है, नारायण जी की है, भगवान कृष्ण की है, या भगवान राम की, या माँ गायत्री की करते हैं, उनकी मूर्ति के आगे अभी जो है फल फूल चढ़ा दीजिएगा। और साथ में जिसको कहते हैं कि आप जो धूप बत्ती दे करके इसको शुरू करें, और उससे क्या होगा कि माला की जो ताकत, आपकी साधना की ताकत बढ़ जाएगी। मंत्रों का उच्चारण आपने क्या करना है, ओम ऐंग हरिंग क्रोम शम देवे नमः। जिस भी देवते, जिस देव का भी आप करना चाहते हैं, जब हम ओम नमो श्री कृष्णाय नमः, ओम नमो श्री विष्णुआय नमः, ओम नमो श्री नारायणाय नमः, या हम जिसको कहते हैं कि भगवान राम को करना चाहता है, या गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जिस मंत्र की भी माला आप जपना चाहते हैं उसका कीजिए। इससे आपके जो मन की जो है वो साधना तो होगी, क्योंकि मंत्रों का उच्चारण का मकसद ही यही है कि मन की साधना भी होगी और जाप से एकाग्रता भी आएगी, और आपके जो मन के विकार होंगे वो भी खत्म हो गए, और साथ में भगवान की कृपा भी आपकी होंगी। जिस कार्य के लिए आप कर रहे हैं उस कार्य में भी आपको सिद्धि मिलेगी। बस विधान क्या है कि आपको उसी चीज को फॉलो करना है। बिल्कुल। और आइए अब बात करते हैं माँ दुर्गा की। माँ दुर्गा को कैसे प्रसन्न करें और कैसे उनके लिए माला का जाप करें, लाल चंदन की माला। जी जी जी, देखिए जो लाल रंग कहते हैं ना, माँ जो माँ का रंग है ना, माँ के नाम से ही पता चलता है कि कैसे शांति देती है माँ। जैसे कहते हैं 10 जिसको कहते हैं ना कि दुर्गा के जो 10 महाविद्याओं के मंत्रों के जाप के लिए, उत्तम धन, यश व प्राप्ति के, स्वास्थ्य शरीर की प्राप्ति के लिए लाल चंदन की माला का प्रयोग शुक्रवार के दिन चंदन की माला को ला करके गंगा जल में शुद्ध करें, माला का पंचोपचार पूजन करें, लाल रंग के पुष्प अर्पित करके लाल रंग के वस्त्र से माला को ढक दें, व फलों का प्रसाद अर्पित कर जल छींटे दें और मंत्रों का उच्चारण करें। ओम ऐं ह्रीं क्रीं दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें, लाल रंग के आसन पे बैठ के करें। इससे आपको विशेष फल मिलेगा। आप सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि माँ ममता की मूर्त है, और उसको उसी रंग से आपने किया है जिससे आपको, जिसको कहता है कि माँ प्रसन्न होती है, और माँ को प्रसन्न भी कर दिया आपने, इससे आप भी प्रसन्न हो जाएंगे, मन की शांति एकाग्रता भी मिलेगी। बिल्कुल। अपनी माला के मनकों को फेर कर कैसे आप अपने इष्ट को प्रसन्न कर सकते हैं, इस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ पंडित प्रेम कुमार शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे मूंगे की माला जो है उसका रहस्य क्या है। जी देखिए, जो मूंगा है भगवान गणेश जी व हनुमान जी के मंत्रों के जाप के लिए बेहद उत्तम मानी जाती है। ये मांगलिक दोषों के नाश के लिए भी और मंगल ग्रह की शांति के लिए भी बेहद उत्तम मानी जाती है। जो मंगलवार के दिन अगर मूंगे की माला को लाया जाए, फिर उसको गंगा जल से शुद्ध किया जाए, पंचामृत से शुद्ध किया जाए, पंचोपचार किए जाए और गेंदे के फूल चढ़ाए जाए, अर्पित जिसको कहते हैं कि आपने करना है, और जिस लाल रंग के वस्त्र से ढक के पूजा करनी है और लाल रंग के वस्त्र पे बैठ करके पूजा करनी है। और जब भी पूजा अर्चना करते हैं ना, कहते हैं धूप दीप का एक विशेष ताल्लुक है। गोरोचन से आपने, जिसको कहता है कि जब धोने के बाद, पवित्र करने के बाद, शुद्धिकरण के बाद गोरोचन से आपने तर्क किया, फिर उसके बाद आपने जो मंत्रों का उच्चारण करना है, ओम ऐं ह्रीं क्रोम हुम देवाय नमः। अब मान लीजिए हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हनुमान जी के मंत्रों का जाप कर लीजिएगा। अब गणेश जी की पूजा करते हैं, ओम नमो श्री विघ्नेश्वराय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। और इससे जब करेंगे और लाल रंग के आसन पे बैठ के करेंगे, एक मन होकर के करेंगे, और 5 माला अगर कम से कम आप करते हैं धूपबत्ती दे करके, तो आपके सर्व कार्यों की सिद्धि होती है। चलिए अब बात करते हैं कमल गट्टे की माला की। कैसे आप माँ महालक्ष्मी को प्रसन्न करें। जी, कमल गट्टे की जो माला है स्पेशल तौर पे माँ जो माता जो लक्ष्मी है, कबीर जी हैं, उनके मंत्रों के उच्चारण के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो आपको धन की अपार कृपा करती है। क्योंकि कहते हैं कि जब माँ लक्ष्मी की आप पूजा करते हैं तो उससे आपको धन आता है, और धन अच्छे साधनों से आए, और उसके लिए भी विधान है, और अच्छे तरीके से अच्छी जगह पे इस्तेमाल भी हो जाए। और उसके लिए करना क्या होगा कि आपको रविवार के दिन या गुरुवार दिन के दिन या शनिवार के दिन कमल गट्टे की माला को ला करके और गंगा जल से शुद्ध करें, पंचामृत से शुद्ध करें, पंचोपचार का पूजन करें, और कमल गेंदे के कनेर के फूल भगवान जी के चरणों में चढ़ाएं, और गुलाबी रंग के वस्त्र से माला को ढक लें। फलों का प्रसाद भी आपको अर्पण करना है, और कुमकुम का तिलक भी लगाना है, और मंत्रों का उच्चारण करना है। ओम ऐं ह्रीं क्रोम श्रीं श्री स्वाहा।
या फिर ओम नमो श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं, जिससे भगवान भी प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हल्दी की माला की। कैसे हल्दी की माला से उसको जप कर आप माँ बगलामुखी को प्रसन्न कर सकते हैं? जी देखिए, जो हल्दी है, हम देखते हैं कि हल्दी वो एंटीसेप्टिक तो है ही, जो रोगों का नाश भी करती है, शत्रुओं का नाश भी करती है। माँ बगलामुखी के मंत्रों के जाप के लिए बेहद उत्तम, शत्रुओं का नाश करने के लिए, आपको रक्षा कवच पहनाने के लिए हल्दी की जो माला है उसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपको रोगों से भी मुक्ति मिलती है, शत्रुओं से भी मुक्ति मिलती है और आपके कोर्ट कचहरी में चल रहे मसले भी आपके हल होते हैं। लाया कब जाए, गुरुवार के दिन या फिर रविवार के दिन। अब वैसे उसका शुद्धिकरण कैसे करना है? गंगा जल से करना है, वही पंचोपचार का पूजन करना है और पीले रंग के फूल उनके चरणों में चढ़ा देने हैं। फिर मां बगलामुखी के मंत्रों का उच्चारण आपने करना है। इससे शरीर के विकार, जो व्याधियों से मुक्ति भी मिलेगी, शत्रुओं से भी आपको मुक्ति मिलेगी। और मंत्रों का उच्चारण करना है आपने, कम से कम 2 माला का करना है, धूप दीप दिखा करके करना है। इससे मन की जो साधना है वो भी होगी और आपके जो जिस कार्य के लिए आप कर रहे हैं वो कार्य भी सिद्ध होगा आपका। तो ये हमने इन तमाम मालाओं का जिक्र किया, कैसे इन्हें जप कर और किन नियमों के साथ जप कर आप अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। इसे बेहद अच्छी तरीके से हमें पंडित प्रेम कुमार शर्मा जी ने बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। चलिए हमारे लिए यहाँ वक्त एक ब्रेक का। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।